और चले रुकेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन युद्ध को लेकर एक बार फिर ट्रंप का बयान सामने आया है। ट्रंप ने यूक्रेन संघर्ष को जल्द ही समाप्त करने में तेजी लाने की मांग की है। जल्द पुतिन से मिल भी सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप। युद्ध के कारण भारी नुकसान हो रहा है, ये ट्रंप का कहना है। तो बड़ी जानकारी आप तक हम पहुंचा दें। यहाँ पर यूक्रेन युद्ध को लेकर एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया है। इससे पहले भी पूरी तरह हमने देखा कि यूक्रेन और रूस के बीच का जो युद्ध है उसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप मुखर रहे हैं और बार बार जो उनकी तरफ से प्रतिक्रिया है वो सामने आती है। बिल्कुल, और शपथ ग्रहण के साथ ही जिस तरीके से पूरे एक्शन मोड में डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे हैं, उसी की वानगी जो है एक बार फिर देखने को मिली है। और रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर जिस तरीके से पहले ही उन्होंने साफ कर दिया था कि इस बीच एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। पनामा का दौरा कर सकते हैं अमेरिकी विदेश मंत्री। इस वक्त ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। पनामा का दौरा, देखिए पनामा का दौरा अमेरिकी विदेश मंत्री कर सकते हैं। इस हफ्ते के आखिरी में दौरा हो सकता है। दूसरे देशों का भी दौरा विदेश मंत्री कर सकते हैं। हाल ही में कौन देशों से मिले थे अमेरिकी विदेश मंत्री। और उसके बाद देखिए, जब डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली थी, अमेरिका की सत्ता अब उनके हाथ में है। और इसके बाद उन्होंने साफ कर दिया था पनामा नहर को लेकर कि अब अमेरिका जो है पनामा को अपने कब्जे में लेने के लिए कदम उठाएगा। उसी की वानगी एक बार फिर से देखने को मिल रही है। विदेश मंत्री जल्द ही पनामा का दौरा करने वाले हैं। उसके बाद आगे क्या कुछ होता है ये देखना होगा। देखिए, जब हम सुपर पावर की बात कर रहे हैं तो सुपर पावर इस वक्त एक भीषण त्रासदी के दौर से भी गुजर रहा है, क्योंकि आग बहुत भीषण, बहुत भयंकर लगी है। और सवाल ये है कि ये आग आखिर बुझेगी कब, क्योंकि कैलिफोर्निया के जंगलों में पूरी तरह जिस तरीके से आग लगी वो आग इतनी तेजी के साथ फैल रही है। 50,000 से ज्यादा घर है जो कि खाली करवा दिए गए हैं। बिल्कुल, और देखिए लाखों लोग इस आग से प्रभावित हुए हैं और इसी उम्मीद की नजर से लोग बैठे हुए हैं कि जल्द से जल्द इस आग पर काबू पाया जाए। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये आग बुझेगी कब, क्योंकि इस आग की वजह से काफी नुकसान हुआ है। कागजों की तरह जलते जंगल और शहर। लॉस एंजल्स जलता जा रहा है। ये आग आखिर कब बुझेगी? इन दिनों लॉस एंजल्स में जो आग लगी वो लगातार बढ़ती जा रही है। तेज हवाओं के बीच उग्र बवंडर ने इस आग को इतना बढ़ा दिया कि इसने विनाश का नया रूप धारण कर लिया। इस आग ने अब तक 10,000 एकड़ क्षेत्र को जलाकर स्वाहा कर दिया है। आग भी ऐसी लगी कि एक दो या 1-2 नहीं, लगभग 50,000 से ज्यादा घरों को खाली करने का फरमान प्रशासन को देना पड़ा। और अगर सबसे ज्यादा प्रभावित जंगलों की बात करें तो सेपुलवेडा दर्रा के जंगल और कैलिफोर्निया के पास कैस्टिक जंगल जो जलकर लगभग खत्म हो चुके हैं। धधकती आग की ये लपटें जिन्होंने लगभग 10,000 से ज्यादा आशियानों को अब तक निगल लिया है, और इन आशियानों में रहने वाले, इसके आसपास रहने वाले 50,000 से ज्यादा लोग इस आग से सीधा प्रभावित हुए हैं। आग के धुएं में घुटती सांसें अब सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल पूछे जा रही हैं कि ये आग आखिर कब बुझे। बिल्कुल मोनिका, देखिए, और इस अनोखी तस्वीर की चर्चाएं भी खूब हो रही है। देखिए, कहते हैं कि आध्यात्म के रंग में रंगने के बाद जो दुश्मन है वो भी दोस्त बन जाते हैं, और ऐसा ही महाकुंभ में देखने को मिला है। दरअसल आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच भले ही जंग जारी हो, लेकिन महाकुंभ में दोनों देशों के जो संत हैं एक मंच पर आए और इसके बाद चर्चाएं खूब होने लगी। आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच लंबे समय से जंग जारी है। इस लड़ाई में दोनों ही देशों के अब तक हजारों लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन ये जंग है कि थमने का नाम नहीं ले रही।
रूस यूक्रेन भले ही एक दूसरे के जानी दुश्मन बने बैठे हैं, लेकिन सनातन के रंग और अध्यात्म की शरण में आने के बाद कट्टर दुश्मन भी एक साथ नजर आते हैं। विश्व शांति का संदेश देते हैं, मानवता और इंसानियत की बात करते नजर आते हैं। जी हाँ, तीर्थराज प्रयाग में जारी महाकुंभ में कुछ ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली। यूक्रेन रूस के दो आध्यात्मिक गुरु संगम पर एक ही मंच से प्रेम की गंगा बहा रहे हैं। कुंभ क्षेत्र के सेक्टर 18 में जो भी अद्भुत नजारा देखता है हैरान रह जाता है। यह सिर्फ आध्यात्म में ही हो सकता है, जहां एक दूसरे के कट्टर दुश्मन एक दूसरे को गले लगा रहे हैं। एक ही मंच से प्रेम, जीवन, शांति और करुणा पर प्रवचन दे रहे हैं। पायलट बाबा के शिविर में दैनिक सत्र आयोजित करने वाले यूक्रेन के स्वामी विष्णुदेवानंद महाराज और रूस से आनंद लीला माता महाकुंभ मेले में एक ही मंच से प्रेम, शांति और करुणा पर प्रवचन दे रहे हैं। उनको सुनने के लिए दुनिया के विभिन्न हिस्सों से भक्त जमा होते हैं। शिविर में यूक्रेन और रूस के 70 से ज्यादा लोग साथ रह रहे हैं और 100 से ज्यादा लोगों के आने की उम्मीद है। रूस से आई संत त्रैलोक्य गिरी ने बताया Namo Narayana. My name is Trailokya Devi Giri. कि हमें लोक समस्ता सुखिनो भवन्तु मंत्र को याद रखना चाहिए, जो सभी जीवों की भलाई और खुशी की कामना करता है। मानवता में सत्व ऊर्जा की कमी है। जब समाज, राष्ट्र और पृथ्वी पर ध्यान के माध्यम से सत्व ऊर्जा फैलती है तो दुनिया बेहतर के लिए बदलने लगती है और सत्य युग, स्वर्ण युग के आगमन के लिए मंच तैयार हो जाता है। इसी तरह आनंद लीला माता, जिन्हें पहले ओल्गा के नाम से जाना जाता था, पश्चिमी रूस के निज़नी नोवगोरोड से हैं। उन्होंने बताया, военные действия между Россией и Украиной. कुंभ मेले में मेरी 5वीं यात्रा है। पहली बार मैं महामंडलेश्वर पायलट बाबा के निमंत्रण पर यहाँ आई। 2010 में मैंने महामंडलेश्वर का पद स्वीकार किया और तब से मैं लगभग हर कुंभ मेले में आती रही। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare। जब रूस और यूक्रेन के लोग सद्भाव में एक साथ बैठते हैं तो ये एक उदाहरण प्रस्तुत करता है कि कैसे आध्यात्मिक खोज राष्ट्रीय पहचान से परे लोगों को एकजुट कर सकती है और यही तो सनातन की असली शक्ति है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है। सैफ पर हमले से जुड़ी इस वक्त